हो गया। चलिए पेज नंबर कितना था? 31 ना। स्पोर्ट पेज नंबर 3। विश्व का सबसे प्राचीन खेल? पोलो। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान? सिक्के नायडू। हाँ। प्रथम एशिया कप विजेता? पाकिस्तान। एशियाई क्रिकेट में पाकिस्तान। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट। आधुनिक क्रिकेट का पिता किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के है, नहीं, इंग्लैंड के हैं, विलियम गिलबर्ट। प्रथम T20 मैच कब और कहाँ आयोजित हुआ था? T20 कौन विजेता था? भारत। हाँ, भारत का पहला T20 मैच ना? नहीं, T20 वर्ल्ड कप पहला। वर्ल्ड कप में पहला दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, भारत जीता था। हाँ, भारत जीता था। वही पूछ रहे हैं। T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी कौन था? मतलब कौन दिमाग दिया था कि ये T20? ना, मार्टिन क्रो। जलालुद्दीन कहाँ पर गए थे मध्य से T20 में? मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान था। T20 का जो प्रथम T20 में था, वो जो मैन ऑफ द सीरीज कौन पुरस्कार जीता था? शाहिद अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला? ठीक है, डिंड्रा डॉटिन। हाँ, डिंड्रा डॉटिन पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला जो T20 में शतक लगाया था। पहला IPL टूर्नामेंट 2008 में। पहला IPL खिताब किसने जीता? राजस्थान। कप्तान कौन था? शेन वॉर्न। स्पिन का कुछ है, स्पिन का कुछ है। रावलपिंडी एक्सप्रेस? शोएब अख्तर। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। जाते जाते खाता खोल दिया था, उसके बाद तो स्टार्ट हो गया। फिर तो मार के सहवाग मारा था, फिर 3 गो रोहित शर्मा मार दिया, शुभमन गिल, ईशान किशन। सबसे ज़्यादा लगी भारत में लग गई। सबसे ज़्यादा भारत में है। सचिन एगो मार ले, सहवाग 2 गो मार ले। सहवाग 1 गो, सहवाग 1 गो 2 गो 1 गो। हाँ, 1 गो। रोहित शर्मा 3 गो, शुभमन गिल 1 गो, और ये ईशान किशन 1 गो। कोई ना। चलिए, प्रथम महिला विश्व क्रिकेट कप कब हुआ था? 1973 में। हाँ, महिला वाला पहले 2 साल बाद हुआ था, 75 में पुरुष वाला। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर? अंजलि राजगोपाल। क्रिकेट का पिता कहा जाता है किसको? इंग्लैंड के हैं, मैरियोट। अच्छा, मैरियोट। कौन? ब्रैडमैन तो ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया का, जगह 100% स्ट्राइक रेट है, अति है, औसत भी है। टेस्ट में। हाँ। वनडे में हैट्रिक बनाने वाला पहला क्रिकेटर? हाँ, ये पाकिस्तान के जलालुद्दीन। कटिंग एज का आत्मकथा किसका है? चेतन शर्मा के लास्ट बॉल पर छक्का मार के पाकिस्तान को जिताया था, जावेद मियांदाद। कटिंग एज आत्मकथा जावेद मियांदाद। टेबल टेनिस का पुराना नाम? पिंग पोंग। टेबल टेनिस का पुराना नाम? पिंग पोंग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। अर्जुन एवं द्रोणा पुरस्कार तहत दी जाने वाली राशि? 15 लाख। राजीव गांधी में नहीं 25 लाख है, 15 लाख। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार पहले 7.5 था। हाँ, वही तो बोलते हैं, हमको वाला 7.5 से 25 के। 1985 से 61 में अर्जुन, 91 में राजीव गांधी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम क्रिकेटर? सलीम दुरानी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत? अर्जुन पुरस्कार 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। किस क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणा पुरस्कार? खेल प्रशिक्षकों के लिए, माने कोच को मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन था, जिसको पहली बार मिला था?
OM नम्बियार को, वो एम नाम भी याद OM नम्बियार। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, जर्मनी में ना स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। पहला विश्व कप कब हुआ था? फुटबॉल वाला, फुटबॉल वाला पहला, फुटबॉल वाला बताइए क्या चीज पहला फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे जीता था 1930 है। 1930 में। अर्जेंटीना को हरा भारत का प्रथम फुटबॉल क्लब या भारत का सबसे पुराना कौन है? बगान मोहन बगान। कब हुआ था स्थापना? 1989 1889 में। पहला जो विश्व कप जीता था उरुग्वे किसको हराकर? अर्जेंटीना को अर्जेंटीना को हराकर। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुआ था? 1997 में ना 1937 में। 1900 BCCI की स्थापना कब हुआ था? 1928 हाँ बीसी से 1928 1928 आईसीसी ना 1909 ठीक। BCCI भारत में ICC का स्थापना 1909 भारत में भारत में आईसीसी वो तो ICC का स्थापना 1909 में। भारत में ICC का स्थापना कब हुआ था? तो 2 साल पहले। भारत सदस्य कब बना था ना? वही सदस्य 1906 ICC का सदस्य बना था। उसके बाद 1907 में बनने के बाद फिर अगला साल अपने BCCI की स्थापना कर लेता है। 26 में 28 में हुआ जैसे ICC में अपना दर्ज हो बन गया सदस्य ना, और फिर 1926 में और 2 साल बाद अपना BCCI का गठन कर लिया। बनते समय में गलती होता है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी की स्थापना FIH। 1935 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण 1884। 1884 विश्व कप पहला हॉकी कब? भारत बांग्लादेश, 71 बांग्लादेश में ही, भारत पाकिस्तान में वो जो होती है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था वो में 1971। तो विश्व कप हॉकी वाला हुआ 1971 में। हॉकी टीम के प्रथम कप्तान भारत के पाल जयपाल सिंह। नेपाल थी हॉकी टीम के प्रथम कप्तान जयपाल सिंह। हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? ओलंपिक में 1908 में ठीक है 1908 में। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1900। भारतीय हॉकी की स्थापना कब हुआ? सब आसपास 1926 में ICC का सदस्य, 1927 में हॉकी का स्थापना हुआ 1927 में और 1928 में BCCI के स्थापना हो गया। 26 ICC, 1927 में हॉकी में बना भारतीय हॉकी संघ की स्थापना, 1928 में BCCI। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितना होता है? 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की 90 मिनट। 90। बैडमिंटन की नेट की ऊंचाई कितना होता है? 5 फीट 1 इंच 5 फीट 1 इंच होता है। बैडमिंटन को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था? बैडमिंटन को अमेजन की स्थापना 1995 92 ना, अमेजन 1994 ना हो, हाँ 1994 92 में, 1992 में। तो कब बैडमिंटन को शामिल किया गया? 1992 में। विलियम्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? टेनिस ट्रॉफी ग्रेस टेनिस टेनिस। कौन टेनिस? लॉन टेनिस लॉन टेनिस। विलियम्स ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत खिलाड़ी माने काला आदमी आर्थर एस। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे? वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन से। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? बोलो घुड़दौड़ से। वेलिंगटन कप बोलेगा तो घुड़दौड़, वेलिंगटन ट्रॉफी बोलेगा तो नौकायन। राष्ट्रीय मैराथन का पहली बार आयोजन कब हुआ था? 1987 में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था? रणजी ट्रॉफी 1902 में और पहले है सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद पूरी तरह से कब हुआ था? 1934 सविनय अवज्ञा 1934 में। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत भी 1934 में। 34 में हो गया। रणजी ट्रॉफी 34 ना। 32 में हुआ है 34 में साल में 80 साल बाद पहली बार बंद होली हल रणजी ट्रॉफी 80 साल तो जोड़ा ना था
80 साल तो आप कम है, 90 साल हो लेते थे। तो 80 तो बहुत जानते कहाँ जाते हैं, 44 में हाँ हाँ, तो 14 हो जाती फिर, अब ज़्यादा चाहे 90 तो थी तब 2024 होते। कैसे पास होना बनता हाँ, चाइना कप किससे संबंधित है? चाइना कप टेबल टेनिस जिम्नास्टिक्स से। जिम्नास्टिक्स में क्या खिलाड़ी? 8 गो। राजीव गांधी खेल रत्न नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद कब रख दिया गया? 2021। राशि 25 लाख। शतरंज बोर्ड में खाना की संख्या 64। जूडो के निर्णायक को क्या कहा जाता है? जूडो जो होता है उसके निर्णायक को क्या कहते हैं? सुशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुशीन। भारत ने पहली बार डेविस कप में कब शामिल हुआ था? मोपला विद्रोह 1921। डेविस कप टेनिस से है, लॉल टेनिस से था। डेविस कप टेनिस से है, ये 1921 में भारत शामिल हुआ था। वो किसके खिलाफ? फ्रांस के विरुद्ध। भारत में टेबल टेनिस की शुरुआत कब हुआ था? स्थापना टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुआ था। त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। तो त्रिपुरी तो 1939 में होली है। त्रिपुरा होली है त्रिपुरी ना, त्रिपुरा को जी हरिपुरी नहीं है, हरिपुरा सॉरी हरिपुरा त्रिपुरी है यहाँ, सॉरी त्रिपुरी है, उल्टा है ना। त्रिपुरा अलग है, त्रिपुरा तो राज्य है, त्रिपुरा राज्य है और त्रिपुरी जगह है। हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। हाँ तो हरिपुरा उल्टा बुला रहा है, ठीक है। 39 में, ठीक है। त्रिपुरा तो राज्य है वो। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा। पूरा नाम बताइए पीटी उषा का। पल्लू उल्ला खंडी थक्के परम्बिल्ला उषा। हाँ तो केरला उठना, केरला का है, इसलिए नाम में है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी 1977 में महेश भूपति। चलिए, आज हो गया स्पीडी का समाप्त। कल हो जाएगा पेज नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय संगठन याद करना है। यही पूछा था दूसरे जगह, उसके बाद ऐसे निकाला पहला नाम हिस्ट्री 5 फिनाली। हाँ, हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। चलिए, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? उतारे से तो आर्यभट्ट हो गए बल्ले है। मध्यकालीन मुसलमानों ने, हाँ मध्यकालीन में कहा जाता था हिंदुस्तान। हाँ तो मध्यकालीन में अरब में जो आया था वो मुसलमान था, ठीक ना। मध्यकालीन मुसलमान का अरब वाला तो मध्यकालीन। हाँ, अब इंडिया किसने कहा था? इंडिया अंग्रेज कहा था, इंडिया ऐसे कुछ। यूनानी जो ईरानी जो था ना, वो हिंद करते करते अंग्रेज आया तो कह दिया कुछ इंडिया, वो अपना नाम दे दिया है। इंडू से बना दिया कुछ इंडिया बना दिया, मगर वो ईरानियों ने कहा था इंडिया। इसे फारसी में हिंदू कहते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्धारण, भारत की जनसंख्या के निर्धारण जिन प्रमुख नस्लों से हुआ, इसका मिश्रण में कौन कौन आता है? ठीक है। प्रोटोस्टोलाइड है, कॉकेसाइड है, निग्रोइड है, मंगलोइड है, ये सब आते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। इसको बांटने का श्रेय किसे जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस।
क्रिस्टोफ सेल्यूलस ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होता है? ई होता है 4। कौन कौन? धर्म पुराण, मैं इसमें नहीं आता। धर्म ग्रंथ है, हाँ विदेशियों द्वारा प्राप्त अथी है विवरण। ठीक है। धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व में साक्ष्य है। बताइएगा वसुदेव कुटुम्बकम का उद्देश्य किसमें मिलता है? वसुदेव कुटुम्बकम वेद से प्राप्त होता है। किसमें? वेद में। वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश वेद से। वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों के समय हम चारों बोलेंगे तब ना। वेदों को इससे क्या कहा जाता है? नित्य या अपौरुष से कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अपौरुष से। नित्य या अपौरुष। अब चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संहिता। और त्रय के अंतर्गत कौन नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं, अथर्ववेद नहीं आता, पहले के तीनों आता है। ये ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पत्री। मंडल के गो है? 10 गो। ऋचा के गो है? 10,462। सूक्त बोलेगा तो 1028 और ऋचा बोलेगा 10,462। आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बाद जानकारी किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। बताइएगा कि ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। ऋग्वेद के वेद के हाँ वेद के है आपका वेद व्यास। हाँ बोलेगा कि ऋग्वेद के बोलेगा तो विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। केवे मंडल में है ऋग्वेद की चर्चा? ऋग्वेद के माने जो किस मंडल में चर्चा है? ऋग्वेद थी विश्व कुछ बोलते हैं। अरे उल्टा बोल रहे हैं। गायत्री मंत्र बोलना चाहिए था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? 3 में, तीसरा में। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में। सोम का 9वां में। 8वां को क्या कहते हैं? हाँ 8वां को क्या कहते हैं? खेल। सबसे बाद वाला मंडल 10। 10वां में पुरुष सूक्त की चर्चा है। 4 समाज के। कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। बस इतने, ज़्यादा ना। ऋग्वेद में कई परिच्छेद प्रयुक्त है जिसमें जिसे शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए। जिसका अर्थ होता है गाय। अधन्या का अर्थ होता है गाय। 250 बार। चलना पता हमारा तो दूसरा हो गया। अब बताइएगा 52 अवतार में किस भगवान का चर्चा है? विष्णु का। 52 अवतार, हाँ वही 52 रूप में बाली के पास आते हैं भगवान। हाँ बाली, राजा बाली के पास बहुत दानी था ना, तो ज़्यादा घमंड हो गया। बताना है कि 52 अवतार को भगवान को दक्षिण में किस नाम से जानते हैं? उपेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 अवतार को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? उपेंद्र। ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ आता है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का आता है। और उसे नहीं बताना कि ऋग्वेद वो किसका स्थान आता है, तो क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ऑप्शन में हो रहेगा। कौन सा ब्राह्मण का स्थान आता है? ब्राह्मण का नहीं, वो क्वेश्चन ऐसी मिलवे करेगा। चलिए चलिए बताइए कि मंत्र जब बलि दिया जाता है तो उस समय मंत्र के अनुपालन की चर्चा किस वेद में है? यजुर्वेद में। इसके पाठ मंत्र जैसे बलि देवे के समय मंत्र पढ़ता है। बलि के समय मंत्र पढ़ता है। नियम उम जो होता है ना, नियम है माला में पढ़ाना, टीका करना, ये सब है। यजुर्वेद में इसकी चर्चा है। बताइएगा कि इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्वयु कहा जाता है। क्या कहता है? यज्ञ के समय नियम की चर्चा किस वेद में? यजुर्वेद। यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद।
अच्छा हाँ यजुर्वेद। गध में पद वाला मतलब संगीत में के टोन होता है? 8 गो 7 गो होता है संगीत में 7 गो। रे गा मा पा दा सा नी की बोले फिर तो 8वां तो यही जाता है सा रे गा मा प ध नी बस। अष्टक नियम है, जैसे पहला से 8वां बदलता है वैसे यहू में बदलता है। ये सब तो अथी चर्चा होता होगा, कुछ भी जब होता होगा यजुर्वेद से सामने सुनना पर जल्दी याद होगा। अच्छा अच्छा 10 तारीख से आइएगा। फिर वो दूसरा पूजा नहीं 10 तारीख शुरुआत होने वाला है 10 तारीख जब गुनवा में। तो वो तो जाना, वो तो डीपली खोलेगा, यजुर्वेद खोलेगा, पूरा इतिहास वही पढ़ेगा। चलिए औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला है? अथर्ववेद में। औषधों का औषधों बताइएगा कि किस वेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में आपका ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नहीं यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद और सामवेद में। ऋग्वेद में तो मिलता है, यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का कोई विवरण नहीं मिलता है। सामवेद के पढ़े वाले को उद्धात्री कहा जाता है। क्या कहता है? उद्धात्री कहा जाता है। बताइए कि इसमें कितना ऋग्वेद में जो सामवेद का जितने भी अति हैं श्लोक है कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। 1810 को जो है ना स्पेशल इसी में लाया गया है। हाँ अंधविश्वास वाला वेद अंधविश्वास जादू अथर्ववेद। जादू टोना अथर्ववेद। कृषि वशीकरण राजा का अभिषेक सब वही में आ जाएगा। खोया हुआ प्याज। सभा और समिति प्रजापित्री की 2 पुत्रियां हैं, किसे कहा जाता है? किस वेद में कहा है? किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। बताइए साकल शाखा जो है किस वेद से जुड़ा हुआ है? साकल शाखा वेद का बताना है। हाँ किस वेद में? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ। साकल शाखा ऋग्वेद से एकमात्र जीवित शाखा ही है, एकमात्र। हाँ यजुर्वेद में 2 गो शाखा बांटा गया है। बताइए उस 2 गो शाखा का नाम बताइए। हाँ एगो शुक्ल यजुर्वेद और एगो कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद किसका शाखा है? यजुर्वेद का। अथर्ववेद का शाखा का नाम बताइए। 2 है। हाँ 2 गो है। शौनक और पेम्पलाद। शौनक और पेम्पलाद किसका शाखा है? अथर्ववेद का। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद वाला वेद ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताइए। इतना एतरेत ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी किसका है? ऋग्वेद का। यजुर्वेद में बताइए। सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ग्रंथ। तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद में कौन आता है? माने यजुर्वेद में आ गया तैत्रीय और शतपथ। सामवेद में 25 और 26। अथर्ववेद में गोपथ। तो पहला हो गया ऋग्वेद में तैत्रीय और कौशितकी, और यजुर्वेद में हो गया कुछ हो गया ऐत्रेय। सॉरी ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद में हो गया तैत्रीय और शतपथ। सामवेद में 25 और 26। अथर्ववेद में हो गया गोपथ। लाइट सब बता दे, सब लाइट बता।